श्रीमद् भागवत में एक ऐसी कथा है। महाराज इंद्रद्युम्न बहुत बड़े राजा, जीवन में वैराग्य हुआ, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए और वन में जाकर भजन करने लगे। भजन करने वालों के लिए कृपा तो होती है। महाराज इंद्रद्युम्न एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे और कुटिया में बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस समय बिल्कुल भगवान के नाम में सराबोर थे, उनका तन मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ था, उसी समय उनकी कुटिया के आगे से दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ निकले। दुर्वासा ने देखा कि ये इतना बड़ा भगत तो है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं है कि मुझे प्रणाम करें। अब ये बेचारा भगवान के नाम में मशगूल था, भगवान के नाम का ताता जुड़ चुका था महाराज इंद्रद्युम्न। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ थे, उनको अपमान का एहसास हुआ और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि मुझे देखकर भी ये खड़ा नहीं हो रहा, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल हाथी की तरह बैठा है, मैं श्राप देता हूं कि ये हाथी बन जाए। और जैसे ही श्राप मिला, राजा इंद्रद्युम्न हाथी बन गए। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि भगवत गीता में कृष्ण खड़े खड़े कहते हैं, कौन्ते ये प्रति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। इतना सुंदर राजा अपना सब कुछ छोड़कर भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, और दुर्वासा ने ऐसा श्राप दिया कि हाथी बन गया। तो क्या ये पतन नहीं हुआ? अब जब भक्तों का पतन होना ही था तो भगवान को यह डायलॉग मारने की क्या जरूरत थी? और जब भगवान ने यह डायलॉग मार ही दिया तो राजा इंद्रद्युम्न इतने बड़े भक्त हाथी बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन भक्तों, महाराज इंद्रद्युम्न इतनी सुंदर भक्ति कर रहे थे, इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, और वो जो व्यक्ति जितना अधिक भक्ति करेगा उन पर प्रतिकूल कृपा तो होगी। हमारे इतिहास में जितने भी लोग समाज में, संसार में सबसे आगे निकले, सब मेरी तरफ फेल वाले ही हैं। फिर आप बिल गेट्स को ले लीजिए या एप्पल को ले लीजिए या किसी को भी ले, ये पैसे वाले बैठे, पूछो कितना पैसे, कितना स्कूल कॉलेज पढ़े लिखे हो। भक्तों, एग्जाम में फेल हो जाना, ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमने जीवन हार गए, हमारा सब कुछ निकल गया। फेल होने के पीछे भी ईश्वर की कुछ प्रतिकूल कृपा है। वो हमारी आंख फुड़वाना नहीं चाहते, वो हमसे बहुत बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। मैं आज सोचता हूं यदि पास हुआ होता तो ये न होता, ये भागवत और ये न होता, कुछ और ही होता। कृपा। महाराज इंद्रद्युम्न करोड़ों करोड़ों जन्म तक साधना करते ना, भगवान न मिलते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं, मेरा भगत भजन कर रहा है और भजन कर रहा है तो तुरंत मेरे धाम में आना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा मुनि का श्राप मिला और राजा इंद्रद्युम्न हाथी बन गया। और हाथी भी साधारण नहीं,
भागवत के 8वें स्कंद का गजेंद्र हाथी बना। गजेंद्र का इतिहास, मनवंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये गजेंद्र पूरे जंगल का राजा था, अनेक पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। और जब तक गजेंद्र वन में रहता था, छोटे छोटे पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते। हमारा बाप गजेंद्र जब तक जिंदा है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग गजेंद्र के भय से कांपते, डरते थे। कथा तो ऐसी है, एक दिन गजेंद्र, गर्मी की ऋतु थी, सैकड़ों पत्नी बच्चों के साथ विचरण करने चला। प्यास लगी, सरोवर में उतरा, स्वयं जल पिया, पत्नी बच्चों को जल पिलाया और फिर सरोवर का जल उठा उठाकर पत्नी बच्चों के साथ वो खेलने लगा। अब खेलते खेलते थोड़ी देर खेलकर निकल गया होता तो अच्छा था। अब अपना मोटा तगड़ा शरीर और जल उठाते उठाते तेज गति से घूमने से सरोवर का जल पूरा आंदोलित होने लगा। और उसी सरोवर की गहराई में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, बहुत बड़ा ग्राह रहता था। ग्राह ने सोचा मेरे घर आकर इतना उत्पात। ग्राह ऊपर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ा। पहले तो गजेंद्र को एहसास नहीं हुआ, फिर कोरोना हो या कैंसर हो, पहले किसी को पता नहीं चलता है। फिर जब रिपोर्ट कराते हैं तब पता चलता है ये तो बिल्कुल पार कर चुका है, एक्सट्रीम लेवल। गजेंद्र का ऐसा ही हुआ। जब ग्राह ने पकड़ मजबूत की और खींचने लगा, तब गजेंद्र का कंसंट्रेशन ग्राह के ऊपर गया और हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट कराया। तब पता चला ये तो कैंसर। अब गजेंद्र का पत्नी बच्चों के साथ खेलना बंद और ग्राह के साथ युद्ध शुरू हुआ। ये गजेंद्र की नहीं, हम सबकी कथा है, हम सबके जीवन की व्यथा है। सुखदेव जी दुख के साथ कहते हैं कि आदमी अपनी घर गृहस्थी में इतना उलझ जाता है। देखिए, घर गृहस्थी में रहना चाहिए, अपने धर्म निभाने चाहिए, पत्नी को प्यार और बच्चों का पोषण करना चाहिए, लेकिन जरूरत से अधिक आसक्ति जो है वो मौत का कारण बनती है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। अपने मस्तक पर मंडराने वाली मौत को नहीं देख पाया गजेंद्र और ग्राह खींचने लगा और गजेंद्र ग्राह का युद्ध शुरू हुआ। घमासान युद्ध। अब गजेंद्र की शक्ति घटती जा रही है, ग्राह की शक्ति बढ़ रही है। ग्राह खींचकर गजेंद्र को बीच सरोवर में लेकर गया और बीच सरोवर में अब गजेंद्र डूबने ही वाला था। हालांकि गजेंद्र की पत्नी बच्चों ने प्रयास तो किया कि हम उसको खींचकर निकाले, लेकिन भक्तों, जो मरणासन अवस्था में होता है, जिसकी टिकट कट चुकी है, फिर तो वह दुनिया में, समाज में कितनी भी सेवा किया हो, दुनिया के लोग मिलकर भी मरने वाले को नहीं बचा सकते। गजेंद्र को कोई नहीं बचा पाया और बीच सरोवर में वो ग्राह खींच कर लेकर गया और अब गजेंद्र के डूबने की तैयारी। गजेंद्र का केवल मस्तक बचा है, अब एक घड़ी बाकी रह गई और गजेंद्र के डूबने की तैयारी। लेकिन ये तो प्रतिकूल कृपा थी भक्तों, भगवान को तुरंत ऊपर पहुंचाना था वैकुंठ में। और जैसे ही गजेंद्र डूबने गया, पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा भजन किया था, गजेंद्र को हरि की याद आई और तुरंत गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हम सब की स्थिति गजेंद्र जैसी है, गजेंद्र के साथ जुड़ जाइए, भाव से गाइए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। मानो ऊपर से भगवान कहे, गजेंद्र, हे गजेंद्र, तू मुझे पुकार रहा है लेकिन हुआ क्या ये तो बता। तब गजेंद्र अपनी दुखी गाथा कहता है,
नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरी पछाड़े। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। देवताओं के 100 साल तक युद्ध चला। अब विचार तो करो, 100 साल तक युद्ध, सारे देवता आकाश में आ गए युद्ध देखने के लिए, लेकिन उसमें से एक भी नीचे नहीं उतरा कि भाई झगड़ा हो रहा है तो उसे अलग कराए। हम लगभग आउज होए। संसार को हमने बहुत निकट से देखा है कि जब दो आदमी का झगड़ा होता है ना, तो तीसरा उसे छुड़ाने से बदले वो आनंद लेता है। देवता बड़े स्वार्थी हैं, आए देख रहे हैं लेकिन छुड़ाने का नाम नहीं। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। 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 गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या भगवान हमारी बात सुनते होंगे? आज गजेंद्र सरोवर में डूब रहा है और गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। गजेंद्र के मुख से निकला हुआ शब्द जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, इस भौतिक जगत ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचा। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका गाइए भयो शोर भयो द्वारे। ए द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म लई सिधारे। ए शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। गजेंद्र ने मरते समय भगवान को पुकारा और गजेंद्र का शब्द वैकुंठ में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, पद्मा, ये समस्त पत्नियां कृष्ण को भोजन परोस रही थीं, लेकिन गजेंद्र का नाद जैसे ही कृष्ण के कान में गया, कृष्ण कूद गए। पत्नी ने पूछा कहां? भगवान के मुख से निकल गया गजेंद्र के पास। कृष्ण दौड़ने लगे। हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। कृष्ण दौड़ने लगे। जैसे ही कृष्ण दौड़े, उनका उत्तरीय वस्त्र गिर गया, बाल बिखर गए। कृष्ण के वस्त्रों का, शरीर का कोई ज्ञान भान नहीं। दौड़ते हुए चले आए। मेरा भक्त पुकार रहा है, मुझे उसकी लाज रखनी है। दौड़कर कार सार पार साधार यमर कर अनुसार कार पार वार धर्म करे। ए हरि हर सुर यवर पर यतियन कर नटवर मन हर ए मन हर मटक लटक ताट कट मुकट शिर सवर्ण में रंग भर सुंदर श्याम रमे रजी जी। रंग भर सुंदर श्याम रमे रजी रे। रंग
संभ्रमे। भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर आने लगे। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आप मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आज गरुड़ की गति मंद लगने लगी। गरुड़ तू अवसर चुका देगा, वहां मेरा भक्त जा रहा है। अवतार चरित्रों के कवि ने कहा कि जब कृष्ण वहां से निकले तब लक्ष्मी ने पूछा लेकिन जा कहां रहे हो। भगवान उनको जवाब देते देते निकले। कृष्ण कहना चाहते थे मैं हाथी के पास जा रहा हूं, हाँ लक्ष्मी जी के पास बोले, और थी बोलते बोलते तो गजेंद्र के पास। डमक डमक दादुर डम डम कदम मोर मलाल गिरा, तब पियू पियू शब्द पुकारत चातक, पियू पियू कोकिल कंठ गिरा। भगवान कृष्ण आ रहे हैं और यहाँ गजेंद्र पुकार रहा है जैसे गोपिया। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करी बेहाला नंद लाला, लागी तन ज्वाला विपत विशाला, दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी, नर सुखकारी, मित्र मुरारी गए विसारी। गिरधारी रघु जी गए विसारी, गिरधारी रघु जी गए विसारी। हे गिरधारी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण आप जल्दी आइए। और उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर गजेंद्र के पास, भगवान ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, ग्राह का मस्तक काटा, ग्राह वैकुंठ, और यहाँ पर गजेंद्र का मस्तक सहलाने लगे। भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। भगवान गजेंद्र से क्षमा मांगने लगे, उनका चरण सहलाने लगे। कहा गजेंद्र मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, संसार के लोगों को वैकुंठ आने के लिए शरीर छोड़ना पड़ता है, दुनिया के किसी भी लोगों को वैकुंठ जाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन गजेंद्र मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, तुझे मरना नहीं है। उस हाथी शरीर को अपने गरुड़ के ऊपर बिठाए और भगवान विष्णु सदेह गजेंद्र को अपने धाम वैकुंठ लेकर चले गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए प्रतिकूल कृपा की जय। ये होती है प्रतिकूल कृपा कि एक बार किसी ने इसे पचा लिया तो भगवान भक्त को मरने भी नहीं देते। गजेंद्र तूने मेरी प्रतिकूल कृपा को पचाया है, तुझे शरीर नहीं छोड़ना, तुझे मरना नहीं। सदेह उस हाथी को गरुड़ के ऊपर बिठाकर सदेह अपने धाम में लेकर चले गए। यह है प्रतिकूल कृपा। ऐसी प्रतिकूल कृपा हम सबके जीवन में आती हैं, इसे समझें, जीवन में उसे पचाएं और कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शशि गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।